वर्क एप्लीकेशन से अपने कंट्री पैसा भेजते हो, अब आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, फिर देखो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के 4,000 फंसे हुए हैं, किसी के 3,000 फंसे हुए हैं, कोई 1 हफ्ते से परेशान है, कोई 10 दिन से परेशान है कि भाई मेरा पैसा अभी तक रिफंड नहीं हो। जबकि मैं रिफंडेबल के लिए 2-2 वीडियो बना के रखा हूँ कि भाई वो स्टेप को फॉलो कर लो, थोड़ा आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, वो सारी चीजें मैंने बता दिया है, जाके आप वहां से रिफंड कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि भाई हम कैसे पैसे को ट्रांसफर करें अपने इंटरनेशनल अकाउंट में, जिससे हमारा पैसा ना फंसे। तो इस वीडियो के अंदर वही चीज बताने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे आपको अपने इंटरनेशनल अकाउंट में वर्क एप्लीकेशन से पैसा लगाना, कैसे भेजना है जिससे आपका पैसा ना फंसे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप कहां करते हो पता है? जब आप अपने कंट्री का जो अकाउंट नंबर ऐड करते हो, बेनिफिशियरी ऐड करते हो, वहां पे आप एक मिस्टेक कर देते हो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वहीं से आपका वो मिस्टेक चालू हो जाता है। तब जाके आपका जब पैसा ट्रांसफर करते हो, आपका अकाउंट तो ऐड हो जाता है। जब पैसा ट्रांसफर करते हो, वहां पे अंडर रिव्यू शो होके आता है, इन प्रोग्रेस शो होके आता है। 2-2 3-3 दिन, 4-4 दिन वेट करते हो, वैसा का वैसा जो है वहां पे बताता है कि इन प्रोग्रेस या अंडर रिव्यू। क्यों होता है पता है? क्योंकि आप भाई बेनिफिशियरी जब ऐड करते हो, अपने इंटरनेशनल अकाउंट को जब ऐड करते हो, तो वहां पे आप एक छोटी सी गलती करते हो। उस गलती की वजह से आपको आपका पैसा जो है फंस जाता है। फिर रिफंड का प्रोसेस करने पे, उसको कंप्लेन करने के बाद कहीं ना कहीं 3 से लेके 10 दिन तक आपको वेट करना होता है, क्योंकि 3 दिन से लेके 10 दिन तक का प्रोसेस होता है। ठीक है? क्योंकि अब वो पहले जैसा वर्क नहीं है। जब वर्क एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, तो भाई बहुत लोगों को पता होगा कि जब उस पर अकाउंट बनाए होंगे, इंटरनेशनल अकाउंट बेनिफिशियरी जो होता है वो ऐड करके आप वहां पे पैसे जब भेज देते थे अपने कंट्री, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर चला जाता था। बहुत रेयर केस में जब अंडर रिव्यू या इन प्रोग्रेस बताता था, तो हम जब कंप्लेन करते थे, कंप्लेन करने के बाद वहां पे टिकट रेस करते थे, लिखते थे कि भाई हमारा पैसा जो है यहाँ से कट गया, बट इंटरनेशनल अकाउंट में नहीं गया। जब वहां पे लिखते थे, स्क्रीनशॉट अटैच करते थे, फिर क्या होता था, 5 मिनट के अंदर हमारे वर्क वॉलेट में वो पैसा रिफंड हो जाता था। लेकिन अभी क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्योंकि 3 दिन से लेकर 10 दिन का प्रोसेस, मतलब 3 दिन में भी आ सकता है। अगर वो रिफंड का प्रोसेस जब फॉलो करोगे प्रॉपर तरीके से, 3 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। लेकिन लोग रिफंड के भी टाइम जब कंप्लेन करते हैं, वहां पे भी गलती करते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा हूं। बार बार वही चीज बता रहा हूं कि भाई कंप्लेन करने के बाद आप वहां पे फॉलो अप नहीं देखते हो, वर्क का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो चीज नहीं देखते हो। वो चीज जाके फॉलो करो, आपका वो पैसा रिफंड हो जाएगा। बार बार वही चीज को दोहरा दोहरा के आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स कर रहे हो भाई हम 1 हफ्ते से परेशान है, 15 दिन से परेशान है। तो मैं सोचा कि भाई क्यों ना जो ये जड़ है, जहां से आप पैसे जैसे लगाते हो, वो प्रोसेस ही आपको बता दूं, जिससे आपका पैसा दोबारा ना फंसे। क्योंकि भाई मैं देखिए वर्क एप्लीकेशन के अलावा और किसी एप्लीकेशन से अपने कंट्री पैसा नहीं लगाता हूं, वर्क से ही लगाता हूं। और कोई कोई कंडीशन पे क्या होता है कि जिस अकाउंट में पैसा चला जाता है, हमारे जो इंडिया के अकाउंट में या पाकिस्तान के अकाउंट में, अपने ही कंट्री के अकाउंट में जो पैसा चला जाता है, तो वो अकाउंट में प्रॉपर तरीके से 2 मिनट या 3 मिनट लगता है, चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब वहां पे हम नया अकाउंट ऐड करते हैं, उसमें जो है भाई इन प्रोग्रेस या अंडर रिव्यू वहां पे शो कर देता है, वो कंडीशन पे, नया अकाउंट ऐड करने पे। अब वो क्यों करता है? क्योंकि भाई वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक करते हो आप लोग। अब क्या मिस्टेक करते हो, वही चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप, कोई एक स्टेप को मिस मत करना। नहीं तो भाई फिर बाद में वही होगा कि भाई आधा अधूरा ज्ञान ले लिया, बोलेगा ऐसा तो मैं भी करता हूँ। फिर क्या करो, फिर बाद में फंस जाएगा, अंडर व्यू आ जाएगा, बोलोगे भाई गलत बताया। तो यही बोल रहा हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज को समझिए, एक एक पॉइंट्स को समझिए। और ये भी बताऊंगा आगे कि भाई आपको पैसा कब लगाना है और कौन से टाइम लगाना है। क्योंकि वर्क एप्लीकेशन पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, अभी टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं रहा कि भाई जब सो के उठो 12 बजे 2 बजे कभी भी लगा दो अपने कंट्री। उस कंडीशन पे भी भाई कहीं ना कहीं आपका वो पैसा फंस जाता है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अकाउंट ऐड करना है, नया अकाउंट। अब वो अकाउंट ऐड करते टाइम वहां पे क्या ऐसा शो करेगा कि जहां पे आप मिस्टेक कर देते हो, तो आगे चल के वो अकाउंट तो ऐड हो जाता है, फिर आपका वो पैसा अंडर प्रोसेस, अंडर रिव्यू, इन प्रोग्रेस पे चला जाता है, फिर आप बोलोगे पैसा फंस गया। तो ध्यान से देखना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बता देना। और भाई जो लोग वर्क एप्लीकेशन यूज करते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, भाई उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से जान जाए, तो तुरंत तुरंत पैसा भेजना स्टार्ट कर दे। पैसा जिंदगी में नहीं फंसेगा भाई, तुम्हारा भाई भेजता है हर अकाउंट में।
नया अकाउंट ऐड करके भी भेजता है, लेकिन आज तक मेरा पैसा कभी नहीं फंसा। एक दो बार फंसा था, लेकिन उसको जो 2-3 दिन के प्रोसेस में जो है मैं रिफंड करवा लिया। तो चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आपको पैसा लगाना है, कैसे आपको अकाउंट को ऐड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क का एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वर्क का एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको अपने कंट्री पैसे लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं एक सेकेंड। अब यहाँ पे जो है वर्क एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को ना। अब यहाँ पे इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस नजर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर नया अकाउंट ऐड करना है सबसे पहले हमें, तो इस पे ये जो ब्लैक दिख रहा है सेंड मनी टू न्यू बेनिफिशियरी, ठीक है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्री रिसीविंग करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्री पे क्लिक कीजिए। अब आपका जो कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो कुछ कंट्री है, मेरा इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया। ठीक है, इंडिया यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक कैश पिकअप, एक जो है बैंक ट्रांसफर। तो भाई जो लोग, अगर जिसके पास अपने कंट्री का अकाउंट नंबर नहीं है, तो वो कैश पिकअप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कैश पिकअप से आप जो भेज सकते हो, बस उनका नाम रहेगा, जो आईडी पे नाम रहेगा और मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे देखिए ब्राउज ऑल बैंक, इस पे हमें क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 1 घंटा तक जो है बैंक को ढूंढोगे, तो इससे बढ़िया क्या, सर्च पे क्लिक करो। तो आपका जो बैंक है, जैसे एसबीआई का है तो स्टेट, ठीक है, लिखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का नाम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फुल नेम ऑफ बेनिफिशियरी, रिलेशन, ये बैंक का नाम, फिर अकाउंट नंबर, फिर आईएफसी कोड। तो आप देखिए गलती यही करते हो। ठीक है, ये यहाँ पे फुल नेम पे करते हो और यहाँ पे आईएफएससी कोड पे। ठीक है, और बाकी गलती नहीं होती। यहीं से गलती होने के बाद आपका वो अंडर प्रोसेस और इन प्रोग्रेस यहाँ पे बताता है। ठीक है, अंडर रिव्यू इन प्रोग्रेस का जो ऑप्शन आता है, यहीं से गलती करते हो। अब आपको यहीं पे सावधानी बरतनी है। क्या, यहाँ पे अपना जो फुल नेम, जो पासबुक पे नाम लिखा है, ठीक है, जैसे पासबुक पे मेरा है इसरार अहमद। ठीक है, इसरार, किसी किसी का यहाँ पे जो बाप का नाम भी मेंशन रहता है, तो आपको अपना नाम लिखना है, जैसे इसरार अहमद। फिर अभी देखो मेरे यहाँ पे जो है फादर नाम भी लिख दिया। ठीक है, अब रिलेशन में जो है यहाँ पे पर्सनल। ठीक है, पर्सनल लिखो, अगर आपका है तो पर्सनल है, फैमिली का तो फैमिली का है, फ्रेंड का तो फ्रेंड का लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल रहेगा। तो अभी क्या गलती आप करते हो वो चीज दिखाता हूं मैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे 680। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड। अब यहाँ पे आईएफएससी कोड वाले जो हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या गलती करते हो, कभी कभी जो पासबुक में ज्यादातर जो ना बैंक ऑफ बड़ौदा वाले क्या यहाँ पे आईएफएससी कोड रहता है BARB, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओ लिख देते हैं, लेकिन ओ नहीं रहता, वो 0 रहता है। ठीक है, BARB, फिर उसके बाद 0 रहता है, तो कहीं ना कहीं ओ लिख देते हैं। तो वो पहले जो ना आप क्या करो, आप वहां पे गूगल से सर्च कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मेरा जो ब्रांच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जलालपुर आईएफसी कोड। देखिए मेरा जो है ना यहाँ पे आईएफसी कोड का आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको जो कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप पासबुक से यहाँ पे एड्रेस मिला दो, जो बैंक का जो है ना एड्रेस है, यहाँ पे जो मैच कर लो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैच आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब भी आपका पैसा फंसने के चांस है। तो ये सारी चीजें ना आपको खुद से करना है, ये सारी चीज जो गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है ना बैंक का जो एड्रेस है यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे चेक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चेक पे जब क्लिक करोगे, देखिए ये अकाउंट नंबर जो है ना मैंने गलत डाला है। ठीक है, तो गलत डाला, तो आप गलती कहां करते हो अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो पूरा ग्रीन टिक आ रहा है, ठीक है, ये पूरा ग्रीन टिक आना चाहिए। तो किसी किसी में क्या होता है पता है, ये जो नाम की जगह पे ये ग्रीन टिक नहीं आता, ये सेम ऐसा टिक आता है। जैसा ये अकाउंट नंबर की जगह पे मेरा टिक आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नाम की जगह टिक आएगा, इसे ऐसे टिक आएगा। तो इसमें क्या करते हो, तो नीचे जो कुछ करेक्शन का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे खाली इसरार लिख दिया, अब यहाँ पे पर्सनल लिख दिया, अब यहाँ पे 680-139-1107, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप गलती करते हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो इस पे क्या होता है, नीचे कुछ करेक्शन का ऑप्शन रहता है, वहां पे करेक्शन करके आप यहाँ पे जो है कभी भी ये जो है ग्रीन नहीं आएगा, तो क्या करोगे, तो करेक्शन कर लो, करेक्शन करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे। देखो ऐसे, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये रेड आया, ठीक है, रेड आया, रेड आने के बाद फिर कंटिन्यू पे करोगे, ये कंटिन्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे करोगे, ये आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। देखिए कॉल आ गया, कॉल आने के बाद फिर एक प्रेस कर दोगे या जितना बताएगा वो कंप्यूटर, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देता हूं, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे तो ये गलती करोगे तो तब भी मतलब जो है ना, आपका पैसा तब भी फंसता है। तो नाम क्या आ गया, अगर कुछ ऐसा आ रहा है रेड का निशान, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा उस नाम को पहले आपको नाम को क्या करो, आप मतलब करेक्शन कर लो, ठीक है। जो आपके बैंक के पासबुक में होगा, वो पासबुक में जो होगा उसको जो है करेक्शन कर लो। करेक्शन जब तक नहीं करोगे तब तक जो है आपका पैसा जो है फंसता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, जब आपका पूरा वो करेक्ट रहेगा, पूरा जो ग्रीन टिक ऐसा आ जाएगा जो मैंने बताया था, वो टिक आ जाएगा, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, भेज देना है जितना भेजना है। देखिए ऐसा करके सिंपल सा भेज दो जितना भेजना है, ठीक है, जितना भेजना है सिंपल सा भेज दो। भेजने के बाद थोड़ी देर इन प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ा अंडर रिव्यू भी आ सकता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे तक रहने दो। और कब भेजना है, कौन से टाइम भेजना है, वो चीज बताता हूँ, वो चीज मेन इंपॉर्टेंट है भाई। वो चीज अगर नहीं सुनोगे तो आप कभी भी भेजोगे तो तब भी अगर आपका अकाउंट करेक्ट रहेगा, राइट रहेगा, तब भी फंस जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गलती, क्या वो मिस्टेक करते हो तब भी आपका पैसा जो है फंस जाता है। वो मिस्टेक आपका जब अकाउंट वहां पे ऐड करोगे, इंटरनेशनल अकाउंट, तो मैंने आपको जो बताया कि नाम में जो अगर ग्रीन टिक आ गया सब में, तो आप कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर ग्रीन टिक नहीं आया तो उसको चेंज करो, अगर नाम में रेड टिक आया तो उसको जो नाम को चेंज करो, ठीक है। जो पासबुक के हिसाब से, अगर पासबुक में बड़ा नाम है तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके देखो, फिर बड़ा करके देखो, फिर से ऐड करो, तो नाम। और दूसरी चीज IFSC कोड, ये चीज आपका जो ना बहुत ध्यान से आप वहां पे मेंशन करिए। और दूसरी चीज, आपका सब कुछ सही है, आपने ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपको पैसा जो है कब भेजना है, कौन से टाइम भेजना है। देखिए टाइम ये सोचिए कि आपको सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे के अंदर आपको पैसा भेज लेना, ठीक है। क्योंकि 12 बजे के बाद क्या होगा कि करेंसी जो थोड़ा ऊपर नीचे होती है ना, तो वहां पे भी आपका अंडर रिव्यू या इन प्रोग्रेस शो कर देगा ही कर देगा। और दूसरी चीज, सैटरडे से लेके वेडनेसडे तक, मतलब शनिवार से लेके बुध तक आप कभी भी पैसा भेजिए। टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक। उसके बाद जो दोपहर को अगर भेजना है तो दोपहर को आप जो ना 3 बजे के बाद भेजिए, 6 बजे के अंदर, ठीक है। ये 3 घंटे के अंदर 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप पैसा भेजिए। और सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। और ये 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे के पहले तक ना, ये करेंसी जो ना थोड़ा ऊपर नीचे होगी। वहां पे करेंसी जो ना जब ऊपर नीचे होगी, अगर इसी बीच में आप भेज दोगे तो करेंसी पूरा डिसाइड नहीं हो पाएगी भाई, कितने में कितना गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि अंडर रिव्यू या इन प्रोग्रेस, तो वो बाद में जाएगा। और दूसरी चीज, जो थर्सडे के दिन, मतलब जो खमीस के दिन, जुमेरात के दिन आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि जुमेरात के दिन वैसे ही बैंक में ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है, टाइम पास करते हैं, तो वहां पे अगर फंस गया, फंसने के चांस रहेंगे। और दूसरी चीज, जुमा वाले दिन, फ्राइडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को तो बैंक बंद रहेगा, तो वहां पे सर्वर जो है कभी कभी इशू हो जाता है, तो वहां पे भी पैसा फंस जाएगा। तो आप ये मेक श्योर करिए, सैटरडे से लेके, मतलब शनिवार से लेके बुधवार तक आप पैसा लगाइए, ठीक है। लेकिन लगाने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, पहले जो बैलेंस, मतलब जो बैंक अकाउंट ऐड करने का जो प्रोसेस है वैसे ऐड करिए, ठीक है। वहां पे देखिए छोटी छोटी चीजों को, कि ना कि ऐसा करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए, आपका जो बैंक अकाउंट वो ऐड हो जाएगा, लेकिन क्या है कि बाद में वो अंडर रिव्यू इन प्रोग्रेस आएगा, फिर बाद में पैसा फंस जाएगा। तो वो चीज, वो मिस्टेक को आपको सुधारना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरीज हो तो भाई मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। अदरवाइज अगर आपका पैसा वगैरह फंस रहा है तो मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, वो नंबर पे मिलाइए। नंबर लिखिए 0545749522। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 0545749522। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है भाई, कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। तो और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए, और भी कुछ अगर हेल्प चाहिए, तो नंबर है, बिंदास व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में फिलहाल इतना सा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।